आज रेनिन मॉर्टन का एक्सरसाइज नंबर 65 सॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एडवर्ब्स को पढ़ते हैं लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस सेंटेंस में एडवर्ब्स कौन सा है। तो आज इस एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे और ये बताएंगे 16 सेंटेंसेस में एडवर्ब्स कौन सा है और प्रीपोजिशन जो है वो कौन सा है। तो ये लिखा हुआ है distinguish the prepositions from adverbs in the following sentences। तो distinguish का मतलब है पहचाने कि नीचे जो भी दिए गए सेंटेंसेस हैं 60 सेंटेंसेस इसमें से कौन सा एडवर्ब है और कौन सा प्रेपोजिशन है। तो आइए कि शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है कम डाउन। कम डाउन जो सेंटेंस है इसमें ये जो डाउन लिखा है ये डाउन प्रेपोजिशन है या एडवर्ब है। तो यहाँ पर लिखते हैं ये डाउन जो है ये वर्ब के साथ लगा हुआ है और ये डाउन वर्ब के बारे में बता रहा है। तो ये एडवर्ब है, ये प्रेपोजिशन नहीं है। ठीक है, ये वर्ब के बारे में बता रहा है और ये डाउन वर्ब के साथ लगा हुआ है। ये डाउन जो है ये एडवर्ब है। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर 1 और नंबर 1 में जो पहला है वो है एडवर्ब। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है कि वी सेल्ड डाउन द रिवर। सेल का मतलब होता है सफर करना। तो कोई भी समुद्री सफर करता है उसके लिए सेल वर्ब इस्तेमाल होता है। तो वी सेल्ड डाउन द रिवर। तो यहाँ पर जो डाउन है ये डाउन यहाँ पर प्रेपोजिशन है। ठीक है, जो पहला सेंटेंस था उसमें डाउन यहाँ पर एडवर्ब है तो दूसरे सेंटेंस में डाउन प्रेपोजिशन है। दूसरा नंबर लिखते हैं जो डाउन वो प्रीपोजिशन है। तीसरा सेंटेंस है द मैन वॉक्ड अराउंड द हाउस। इस सेंटेंस में राउंड जो है ये राउंड हमें बताना है कि ये प्रीपोजिशन या एडवर्ब है। तो यहाँ पर राउंड भी प्रीपोजिशन है। तीसरे नंबर में लिखते हैं प्रीपोजिशन। फोर्थ सेंटेंस है he sat on a stool। सेट वर्ब है, सेट सिट का सेकंड फॉर्म है सेट। ही सेट ऑन अ स्टूल। तो यहाँ पर जो ऑन है ये भी प्रेपोजिशन है, ये एडवर्ब नहीं है। फोर्थ नंबर में ऑन प्रेपोजिशन है। फिफ्थ सेंटेंस है द कैरियज मूव्ड ऑन। कैरियज कहते हैं किसी गाड़ी को। तो कैरियज मूव्ड ऑन। ऑन यहाँ पर एडवर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब के बारे में ही बता रहा है। ऑन यहाँ पर एडवर्ब है। फिफ्थ नंबर में एडवर्ब। सिक्स नंबर की सेंटेंस है द सोल्जर्स पास्ड बाय। सोल्जर्स कहते हैं सिपाहियों को, जो फौज में सिपाही होते हैं उसको सोल्जर्स कहते हैं। तो पास्ड बाय, ये बाय यहाँ पर भी एडवर्ब है क्योंकि ये भी वर्ब के बारे में बता रहा है और बाय के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये बाय भी एडवर्ब है। सिक्स्थ नंबर लिखेंगे, सिक्स्थ में एडवर्ब। नंबर सेवेंथ नंबर है द मैन टर्न राउंड। द मैन टर्न राउंड। राउंड जो है ये भी एक एडवर्ब है। नंबर सेवन में राउंड जो है वो एक एडवर्ब है। नंबर एट नंबर है वी ऑल वेंट इन। वी ऑल वेंट इन, ये इन जो है इसका मतलब है अंदर। वी ऑल वेंट इन, हम सब अंदर गए। तो वेंट इन इस सेंटेंस की जो ट्रांसलेशन है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती। वैसे इन का मतलब वेंट से अक्सर तौर पर तो लगता है। तो यहाँ पर वेंट से इन लगा हुआ है तो इनका यहाँ मतलब है अंदर। तो हम सब अंदर गए। तो यहाँ पर इन जो लिखा हुआ है ये भी एक एडवर्ब है। 8 नंबर में इन क्या है, एडवर्ब है। सेंटेंस नंबर 9 है ही इज इन द रूम। यहाँ पर भी इन है। ठीक है, तो यहाँ पर इन जो है ये एडवर्ब नहीं है, ये इन प्रीपोजिशन है। 9th नंबर में इन जो है ये
preposition है। 10th number is he hid behind the door। hid hide का जो second form है hide, hide का second form hid है। he hid behind the door, तो behind यहाँ पर भी preposition है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये भी एक preposition है behind। नंबर 10 10 नंबर में behind preposition है। नंबर 11 थे I left him behind। यहाँ पर भी behind लिखा हुआ है और 10th सेंटेंस में behind preposition था और 11th सेंटेंस में जो behind है यहाँ पर ये behind adverb है, adverb है यहाँ पर। उसके बाद सेंटेंस है she sat by the cottage door। यहाँ पर by लिखा हुआ है, ये by adverb नहीं है, ये by preposition है। उसके बाद सेंटेंस है द पाथ, पाथ का मतलब है रास्ता, लीड्स थ्रू द वुड्स, वुड्स कहते हैं किसी भी जंगल को, तो द पाथ लीड्स थ्रू द वुड्स। थ्रू जो लिखा हुआ है ये थ्रू एडवर्ब नहीं है, ये थ्रू भी एक प्रेपोजिशन है। तो नंबर 13 थ्रू क्या है, प्रेपोजिशन है। उसके बाद है नंबर 14। नंबर 14 वाला सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैव रीड द बुक थ्रू। यहाँ पर भी वर्ड थ्रू आया, तो यहाँ पर जो थ्रू लिखा हुआ है इस थ्रू ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये एक एडवर्ब है। 14 सेंटेंस में थ्रू एडवर्ब है। 15 सेंटेंस है द स्टॉर्म। स्टॉर्म कहते हैं किसी तूफान को, तूफान आता है। द स्टॉर्म इज रेगिंग विदाउट, तो यहाँ पर विदाउट लिखा हुआ है, ये विदाउट प्रेपोजिशन नहीं है, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये विदाउट जो है ये भी एक एडवर्ब है। लास्ट वाला 16 नंबर जो है वो सेंटेंस है वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। इस विदाउट के बाद फॉरन ऑब्जेक्ट आया है, तो ये विदाउट जो है ये एडवर्ब नहीं है, ये प्रेपोजिशन है। 16 सेंटेंस में जो विदाउट है जो प्रेपोजिशन नहीं है। तो आज इस 16 सेंटेंसेस थे, इसको हमने सॉल्व किए हैं। तो आज इस सेंटेंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आज हमने 16 सेंटेंसेस सॉल्व किए हैं। ये एडवर्ब और प्रेपोजिशन के बारे में एक्सरसाइज थी। अगर आप अगली वीडियो के लिए मुंतज़िर हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि अगला जो वीडियो मैं बनाऊँ इंग्लिश के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए, वो आपके पास ज़रूर आए। थैंक यू।